शुक्रवार को दबदबा था, दबदबा कायम रहेगा से रविवार आते आते दबदबा जूते की नोक पर जा पहुंचा। सोशल मीडिया पर भारतीय कुश्ती महासंघ का महासंग्राम 3 दिन में 180 डिग्री पलट गया। शनिवार को जिनके गले में माला और चेहरे पर मुस्कान थी, वो रविवार आते आते खुद के लिए कहने लगे कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। यानी खिलाड़ियों के संन्यास और पद्मश्री लौटाने का असर तो हुआ, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई के बाद भी देश और खिलाड़ियों का भरोसा नहीं लौटा। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कुश्ती में देश की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कुश्ती संघ के निलंबन के बाद अपने संन्यास के फैसले को लेकर कहा, मैं आपको गठित होने वाले महासंघ के अनुसार निर्णय के बारे में बताऊंगी। मलिक ने यह भी कहा कि पहलवानों का विरोध सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ है। उनका इशारा साफ तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व WFI प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह की तरफ था। साक्षी की तरह ही अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री के घर के सामने फुटपाथ पर छोड़ आने वाले बजरंग पुनिया ने कहा, भले ही केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ पैनल को निलंबित करने का फैसला किया है, लेकिन वो अपना पद्मश्री पुरस्कार अभी वापस नहीं लेंगे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान ने कहा कि पूरा न्याय मिलने के बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। यानी पहले जनवरी और फिर अप्रैल में जो हुआ, उसके बाद नाराज पहलवान न सरकार के फैसले पर भरोसा कर पा रहे हैं, न उनकी नीयत पर। हालांकि अब तक दबदबा कायम रहने और खुद की दबंगई से बाज नहीं आने वाले कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह इस बार पूरी तरह से अपने हथियार डालते नजर आए। सरकार के कुश्ती संघ को निलंबित करने के फैसले के बाद ब्रिजभूषण ने JP नड्डा से मुलाकात की और फिर कहा कि हमें जब बुलाएंगे हम तब उनसे मिलेंगे, वे हमारे नेता हैं। लेकिन ये मुलाकात कुश्ती के संबंध में नहीं थी। मैं कुश्ती और खेल की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं। क्या करना है ये फेडरेशन का काम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। असल में केंद्र सरकार को साक्षी मलिक के संन्यास और बजरंग पुनिया के पद्मश्री लौटाने के फैसले से उतना फर्क नहीं पड़ा जितना इस बात से पड़ा कि नए कुश्ती संघ ने महिला खिलाड़ियों का कैंप जल्दबाजी में गोंडा में रख दिया, जो कि ब्रिजभूषण का इलाका था, जिस पर साक्षी मलिक ने कहा था कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है, पर कल रात से परेशान हूं। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं, दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। गोंडा ब्रिजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। यानी कुश्ती संघ नाराज खिलाड़ियों को सिर्फ जीत की तस्वीरों से नहीं, बल्कि गोंडा में कैंप रखकर उनकी हार का एहसास दिलाना चाहता था। और शायद यही जल्दबाजी उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी सरकार महिला सम्मान से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं चाहती है। साक्षी के संन्यास और बजरंग के पद्मश्री को तो उन्होंने जाट नाराजगी से जोड़ दिया था, जो सिर्फ वोट में अगर देखा जाए तो मात्र 2% है, और उसमें भी कई गुट हैं। लेकिन अगर सवाल महिला सम्मान का हो जाता तो बात बिगड़ सकती थी। क्या आपको भी लगता है कि फेडरेशन को सस्पेंड करने का सरकार का फैसला केवल मामले को दबाने की चाल है? क्या महिला सम्मान पर सरकार की नींद अब खुल गई है, या फिर ब्रिजभूषण सिंह का दबदबा वाला अहंकार सरकार को पसंद नहीं आया? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।